वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवम गतिं पत्ते बोछामि समय पाहुर निर्मो सुध केवलीये फणिदम्। समय सार ग्रंथ है। इसकी 14वीं गाथा में हमारी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में शुद्धने का विषयभूत आत्मा कैसा है अथवा शुद्धने आत्मा को कैसा दिखाता है, इसकी यहाँ पर चर्चा है। आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, तो उसके लिए यहाँ पर 5 प्रकार से आत्मा की अनुभूति की विधि बताई है। 5 बोलों के माध्यम से और साथ में दृष्टांत देकर भी समझाया गया है। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अचल, नियत, जिसको अपन नियत भी कह सकते हैं, अविशेष और असंयुक्त, इस प्रकार से शुद्ध ने आत्मा को आत्मा की पहचान कराता है, दर्शन कराता है, दिखाता है। इसकी टीका पर हमारी चर्चा चल रही थी। टीका में 2 बोलों पर हमारी चर्चा हुई थी। पहले नंबर का बोल था अबद्ध स्पष्ट और दूसरे नंबर का बोल था अनन्य, माने जो अन्य अन्य नहीं है, ऐसे अनन्य आत्मा को दिखाने वाला शुद्ध ने है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया था? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है ना? चलो अब अपन आगे चलते हैं, है ना। तीसरे नंबर का बोल प्रारंभ होता है। समय सार का पेज नंबर है 36। नीचे से 6ठी लाइन है। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर, मिल गया सबको? सभी को मिल गया, है ना। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता माने अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। ये हुआ दृष्टांत। क्या है कि समुद्र को यदि लहरों की अपेक्षा से आप देखते हैं तो वो आपको चंचल दिखाई देगा, लेकिन उसकी गहराई में जाकर देखें, जब आपने कभी टीवी आदि पर गोताखोरों को देखा होगा समुद्र की तल में प्रवेश करते हुए, तो अंदर वो एकदम शांत है और बाहर से वही समुद्र एकदम अशांत दिखाई देता है। इसी प्रकार से समुद्र में एक हानि वृद्धि रूप अवस्था भी होती है, माने उसमें घटना बढ़ना भी होता है। कभी पानी का लेवल एकदम ऊंचा हो जाता है, माने अपनी सीमा को भी लांघ जाता है, और कभी उसके पानी का स्तर कम हो जाता है। तो ऐसे हानि वृद्धि स्वभाव के समीप जाकर देखो तो उसका हानि वृद्धि होना माने कम ज्यादा होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। भूतार्थ सत्यार्थ क्यों है? क्योंकि ये अवस्था भी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। माने ये भी है ना, ठीक है। लेकिन उसी समय पे यदि समुद्र को अंतरंग से देखा जाए, गहराई में उतर कर देखा जाए, तो समुद्र का एक नियत स्वभाव है। सचमुच में तो समुद्र नियत है ना। तो उसी समय पे जो उसका अनियत स्वभाव है वो हो जाता है अभूतार्थ, असत्यार्थ। ख्याल में है कि नहीं है ना। क्योंकि दूसरे एंगल से अपन उसको देख रहे हैं, दूसरे दृष्टिकोण से, जो व्यवहार वाला, पर्याय वाला, भेद वाला जो दृष्टिकोण है वो अभूतार्थ हो जाता है ना। ये दृष्टांत हो गया। अब इससे कौन सा बोल समझाया है? आत्मा का नियत स्वभाव। इसी प्रकार
आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। क्या कहा? जैसे समुद्र की ऊपरी सतह से देखा जाए, ऊपरी सतह से, या उसकी लहरों की अपेक्षा देखा जाए तो उसमें चंचलता है, अस्थिरता है। ऐसी आत्मा में भी पर्याय हैं, एक एक गुण की पर्याय हैं, है ना, अनंत अनंत पर्याय हैं। तो उन गुणों की पर्यायों में हीनाधिकता देखने में आती है। जैसे कि हमने कल भी बताया था ना, अब आत्मा का ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण में बहुत हीनाधिकता देखने में आती है। माने दो जीवों की अपेक्षा देखें तो एक जीव का कहाँ तो अक्षर के अनंत में भाग मात्र ज्ञान है और दूसरे जीव को केवल ज्ञान है। इसी प्रकार से एक जीव की अपेक्षा भी देखें, एक जीव की अपेक्षा, तो एक जीव को माने मेरे को, है ना, अनादिकाल से अनंत बार मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में अनंत बार हीनाधिकता देखी गई। जब ये जीव निगोध अवस्था को प्राप्त होता है, एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त होता है, तो ज्ञान कितना कम रह जाता है ना। और जब यही जीव एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार से पांच, पांच से असंगी, असंगी से संगी, फिर संगी में भी त्रियंच, त्रियंच से मनुष्य, तो उत्तरोत्तर इसके ज्ञान का विकास होता चला जाता है। और मिथ्यात्व की भूमिका में देखें तो वो ज्ञान की पर्याय बढ़ते 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 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी प्राप्त कर सकती है। तो ये हीनाधिकता है, ठीक है ना। यदि इस हीनाधिकता के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे, वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करोगे, तो ये स्वभाव आपको भूतार्थ नजर आएगा, क्योंकि आत्मा की ये अवस्था भी देखने में आती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसी समय पे ज्ञान कितना ही हीन हो जाए, लेकिन आत्मा तो पूरा की पूरा है, ठीक है ना, परिपूर्ण है, नियत है, स्थिर है। तो एक ऐसा भी स्वभाव है। अब क्या है कि ये जो अनियत स्वभाव है, इस अनियत स्वभाव के देखने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसलिए इस स्वभाव को अभूतार्थ कहा जा रहा है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो आत्मा के नियत स्वभाव से होगी। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा चलते हुए पंखा चल भी रहा है और रुक भी रहा है। दोनों अवस्थाएं समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलता हुआ पंखा चल रहा है कि रुक रहा है? पंखड़ियों की अपेक्षा देखा जाए तो पंखा चल रहा है, और बीच के डंडे स्वभाव को देखा जाए तो पंखा स्थिर है। समझ में? यदि पंखा सर्वथा चले, पूरा की पूरा पंखा चले, तो अपने को हवा मिलेगी? वो पंखा तो चलता ही रहेगा। आज हमारे कमरे में, कल दूसरे कमरे में, परसों हमारे घर से बाहर निकल जाएगा, और चलते चलते वो कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? यदि सर्वथा उसका चल स्वभाव हो तो। और यदि सर्वथा अचल स्वभाव हो, पंखा चले ही नहीं, माने जैसे डंडा अचल है, पंखड़ियां भी अचल हो जाएं, तो क्या होगा? तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो पंखा चलता भी है और नहीं भी चलता है। ऐसे ही आत्मा में एक नियत स्वभाव भी है, एक अनियत स्वभाव भी है। अनादि काल से हमने आत्मा का नियत स्वभाव देखा, अथवा अपन ये कहें हमने आत्मा को अनियत स्वभाव से देखा है, आत्मा को हीनाधिक स्वभाव से देखा है। आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव अपन ने नहीं देखा ऐसा। तो ये आपको तीसरे नंबर का बोल हो गया, नियत। नियत समझ में आ गया ना? नियत पहले नंबर का अबद्ध स्पष्ट,
भैया दूसरे नंबर का अनन्य और तीसरे नंबर का नियत। 3 बोल हमारे हो गए। तीनों आपको समझ में आ गए? भैया किसी को कोई प्रश्न है ना? चलिए आवाज अब अपन आगे चलते हैं। भैया हाँ कुछ कह रही क्या तुम? हाँ ये नियत और हाँ बोलो अनियत बोलो। नियत अनियत का अर्थ हम स्थिर और अस्थिर ले सकते हैं क्या? क्या चीज? नियत अनियत का अर्थ स्थिर और अस्थिर ले सकते हैं क्या? नियत हाँ ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। इसके पर्यायवाची में दिया भी है, नित्य स्थिर निश्चल। पर्यायवाची में आया है ना, इसी में ही आया है। देखो आप, हाँ जी हाँ जी। तथापि नित्य स्थिर निश्चल निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर। ठीक है ना? तो अपन स्थिर और अस्थिर भी ले सकते हैं, नियत और अनियत भी ले सकते हैं, नित्य और अनित्य भी ले सकते हैं, निश्चल और अनिश्चल भी ले सकते हैं, है ना? ठीक। ऐसा। हाँ जी। जैसे अब आता है अपना चौथा बोल। चौथे बोल का नाम है अविशेष। अविशेष, ठीक है। विशेष और अविशेष, ठीक है, ये विरोधी शब्द हैं। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, विलय हो गए हैं माने विलीन हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। ये हुआ हमारा दृष्टांत। ठीक है, देखो वस्तु हमेशा एक है और उस एक वस्तु में सदा काल, अब चाहे वो चेतन वस्तु है और चाहे वो अचेतन वस्तु है, हर वस्तु में दो विरोधी धर्म पाए जाते हैं। अब जैसे जीव एक वस्तु है, पुद्गल भी एक वस्तु है, धर्म द्रव्य भी एक वस्तु है, अधर्म द्रव्य भी एक वस्तु है, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। छहों की 6 द्रव्यों में नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, सामान्य विशेष, ये विरोधी धर्म पाए जाते हैं। ठीक है ना? भले ही सारी वस्तुओं में ये विरोधी धर्म पाए जाते हैं, लेकिन हमें सारी वस्तुओं को नहीं जानना है। समय सार में हमें किसको जानना है? किसको जानना है समय सार में? बोलो किसको जानना है? बोलो बोलो, कोई बोलो। मुझको, अपने को। समय सार में किसको जानना है? अपने को, अपनी आत्मा को है? शुद्ध आत्मा, खाली आत्मा को, शुद्ध या आत्मा, शुद्धात्मा? शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा को। ठीक है, देखो हमें आत्मा को जानना है या शुद्ध आत्मा को जानना है। ठीक है, ये भले ही अपन कह रहे हैं, कहने के लिए तो सही है, लेकिन अपने को मान के क्या चलना है? मुझे अपने को जानना है। ठीक है ना? आत्मा को जानना है, हम ये कहते हैं, लेकिन जब अपन ऐसा कहते हैं कि हमें आत्मा को जानना है, तो वहां अपने को ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपने को जानना है, ऐसा लगता है किसी और को जानना है। समझ में है ना? क्योंकि अभी तक आत्मा को जानना है ऐसा कहने पर मुझे इसमें प्रतीति नहीं आती, विश्वास नहीं होता। देखना, मैं तो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। बोलो विक्की भैया। तो मैंने कहा ना विक्की भैया, विक्की भैया मेरी आवाज आ रही है ना? एक नाम लिया, एक नाम लिया, कौन सावधान हुआ? एकदम कौन सावधान हुआ? समझ में आया कि नहीं है? देखो एकदम विक्की भैया सावधान हो, माने मैं जो भी नाम लूंगा ना, बोलो अरविंद भाई, तो एकदम अरविंद भाई को ऐसा लगेगा देखो मैंने नाम लिया अरविंद। ठीक है, तो कितनी प्रतीति हुई, कितना श्रद्धान हुआ, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब मैं किसी का भी एक एक का किसी का भी नाम लूं मैं, ठीक है ना, तो वो एकदम अपने आप को क्या लगेगा? ये मैं हूं। ठीक है ना? और जब मैं कहता हूं हे चेतन, अब मैंने कहा हे चेतन, बोलो किसको प्रतीति हुई? कौन सावधान हुआ? कौन जागृत हुआ? कोई भी नहीं।
सबकी सब ये मानकर बैठे हैं, ये मेरी बात नहीं है। देखना आप, मैंने कहा ना, हे चेतन, हे आत्मन, आचार्य तो हमको इन्हीं नामों से पुकारते हैं ना, और हमें संबोधन करते हैं। देखो, मान लो कुनकुंद आचार्य साक्षात प्रवचन कर रहे हैं, कुनकुंद आचार्य, ठीक है ना, और वो ये कहते हैं ना, कहो अमित, समझ में आया? तो एकदम अमित को कैसा लगेगा, बोलो, समझ में आएगी? एकदम कैसा लगेगा, सोचो आप, ठीक है? ऐसा रोमांच होगा, ऐसा बहुमान आएगा, ओ हो, मतलब आचार्य ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, ये रोमांच आएगा। और उस नाम में उसको कितना अहमपना है, कितनी प्रतीति है, सोचो आप, ठीक है ना। और वो ही आचार्य, मान लो 100 लोग बैठे हैं, और वो ही आचार्य, हे आत्मन, कहो, समझ में आया? किसी को कुछ नहीं होने वाला, अंदर से रोमांच नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे हम प्रश्न करते हैं, यहाँ किसकी बात चल रही है, ठीक है, किसके लिए कहा है, कौन है, तो आप उत्तर देते हो आत्मा, आत्मा, ठीक है ना। लेकिन जब आप ये कहो कि आत्मा, आत्मा माने मैं, हमने कहा किसकी बात है, तो आत्मा की बात है, तो आत्मा की बात है माने मेरी बात है, ऐसा। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, ऐसा। तो ऐसी प्रतीति अपने को आनी चाहिए। अब देखो आगे, इसी प्रकार आत्मा का दृष्टांत तो समझ में आई है ना, एक विशेष है, विशेष, ठीक है, विशेष, और विशेष का उल्टा हो गया अविशेष, और अविशेष का पर्यायवाची नाम होता है सामान्य, सामान्य और विशेष, ठीक है ना। तो सोने का एक विशेष स्वभाव है, सोने का, ठीक है। तो विशेष स्वभाव क्या है, वे चिकनापन है, पीलापन है, कठोरपन है, भारीपन है, ये उसके हो गए विशेष स्वभाव। और वही एक सामान्य स्वभाव है, तो सामान्य स्वभाव का नाम क्या है, स्वर्णत्व, मात्र स्वर्णत्व, ऐसा स्वभाव है ना, ये दृष्टांत हो गया। अब सिद्धांत इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? विशेष से तो हमने आत्मा को अनेक बार जाना, अनंत बार जाना। विशेषों से जानने से नुकसान क्या है और फायदा क्या है? विशेषों से जानने से आत्मा को जाना तो जा सकता है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प आत्मा का वेदन, वो कैसे होगा कि जहां सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं माने गौण हो जाते हैं, समझ में है ना। अभेद आत्मा का अनुभव करोगे, अभेद, तो जहां अभेद होगा वहां गुण भेद नहीं होगा, पर्याय भेद नहीं होगा, ठीक है ना। माने आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, ये हो गया गुण भेद। आत्मा मति ज्ञान वाला है, शुद्ध ज्ञान वाला है, मनुष्य है, देव है, ये हो गया पर्याय भेद। तो गुणों से और पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए यहां उसको अभूतार्थ कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई? आत्मा में विशेष धर्म है कि नहीं, है कि नहीं? अरे बोलो, हैं, समझ में है, इससे इंकार नहीं है। आत्मा का एक विशेष धर्म है, लेकिन सामान्य धर्म भी है। और हमें दृष्टि का विषय, अनुभूति का विषय, अनुभव का विषय किसको बनाना है? सामान्य को बनाना है कि विशेष को बनाना है? कि वो सामान्य को बनाना है। आत्मा का विशेष धर्म, ज्ञान वाला, ये चीजें सारी
आपकी आवाज नहीं आ रही। आत्मा का विशेष धर्म क्या, मतलब कि आत्मा ज्ञान वाला है? हाँ ये देखो, विशेष। हाँ, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र, आत्मा का सुख, ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि धर्म है ना, ये विशेष हैं। और इन सब का एक सामान्य अकेला ज्ञान मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, जहां कोई भेद नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, देखो जैसे सोना है ना, सोने का उदाहरण दिया है, तो सोने में पीलापन है कि नहीं है, चिकनापन है कि नहीं है, भारीपन है कि नहीं, ये हो गए विशेष। लेकिन आप हर समय हर पल सोने को विशेष धर्मों के माध्यम से जानते हो, सामान्य सोना ऐसा जानते हो हर समय। देखो हमने क्या है कि हाथ में कड़े पहन रखे हैं, हाथ में कड़े पहन रखे हैं, तो बार बार ये विचार करते हैं ये कड़े पीले हैं, ये कड़े भारी हैं, ये कड़े चिकने हैं, ऐसा विचार करते हैं। कैसा? तो सोना मात्र पहनोगे, पहनने के लिए सोना मात्र, और खरीदने के लिए कितना चिकना है, कितना पीलापन है, आप ये विचार करोगे। पहनते समय यदि आप विशेष का विचार करोगे पहनते हुए, ठीक है ना, तो आप सोने के आभूषण का आनंद नहीं ले पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? अब आप है ना, आपने मान लो 5 लाख के कड़े पहन रखे हैं, है ना, सोना इतने रुपए तोला है, मान लो 40,000 रुपए तोला है, ठीक है ना। ओहो, ये तो 5 लाख के कड़े हैं, 5 लाख के कड़े हैं, बड़े महंगे हैं, बहुत कीमती है। आप ये विचार करते रहो तो आप आनंद ले पा रहे हो क्या? आप तो आकुलता में हो, टेंशन में हो, है सोना कितना चिकना है, कितना पीला है, कितना भारी है। आप ये विचार करो, तो विचार करने में क्या होगा? आनंद नहीं होगा, मजा नहीं आएगा आपको। समझ में आया कि नहीं? पता है, विकल्प तो किसी का भी हो, चाहे एक का विकल्प होता है ना बाहर का, तो भी वो हमें जीने नहीं देता, माने हमें आनंद नहीं लेने देता। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए की आपकी जेब में हीरे की अंगूठी है, 1 करोड़ रुपए की आपकी जेब में हीरे की, या आपने अंगूठी में उंगली में पहन रखी है, बोलो आप निश्चिंतता से आप एकांत स्थान में जा सकते हो? निश्चिंतता से बोलो, शिखर जी की यात्रा पे जा सकते हो आराम से, निश्चिंतता से, बिल्कुल निर्भर होकर, आनंद से। काय का विकल्प खड़ा हुआ है, क्या टेंशन है? कई बार तो इतना गुस्सा आएगा जैसे इस अंगूठी को उतार कर फेंक दें, हमें मजा नहीं आ रहा है यात्रा में। आप किसी से बात कर रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका उपयोग एक विकल्प खड़ा करे हुए है, आपके ज्ञान में, आपके सिद्धांत में एक विकल्प खड़ा हुआ है, एक विकल्प, ओनली एक विकल्प। जब एक विकल्प इतना बाधक है तो इतने सारे विकल्प कितने बाधक होंगे, कितने सारे विकल्प। आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, सुख वाला है, ये सारे विकल्प खड़े रहेंगे तो आप आत्मा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? समझ ना, सामान्य विशेष, विशेष से वस्तु को जाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है, और विशेष के बिना श्रद्धान भी नहीं होता है। लेकिन विशेष में उलझे नहीं रहना, हमेशा उलझे नहीं रहना, सामान्य को पकड़ना, ऐसा। अब चले आगे, देखो अगला, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप, तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतल स्वभाव के समीप जाकर, जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ
संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कहा यहाँ पर? अब अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ है ना, तो संयोग के समीप जाकर अनुभव करने पर, संयोग से देखने पर पानी का उष्णपना है ना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना आप। अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ, ठीक है, तो संयोग स्वभाव के समीप जाकर पानी का उष्णपना सत्यार्थ है, भूतार्थ है। लेकिन उसी समय पे पानी का शीतल स्वभाव वहां मौजूद है। बोलो, पानी ठंडा है कि नहीं? भले ही पानी अग्नि के संयोग में धधक रहा है, उबल रहा है, और उसमें उंगली डालो तो जल जाए, ऐसी अवस्था होने पर भी पानी का शीतल स्वभाव है या नहीं है? अच्छा, वो प्रकट है कि नहीं? प्रकट है। क्यों है प्रकट? कि कितना ही उबलता हुआ पानी आप अग्नि पे डालोगे तो अग्नि को क्या करेगा? वो ठंडा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ही अब सिद्धांत क्या है? इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, वहां अग्नि निमित्त है, यहाँ कर्म निमित्त है। ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करना संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, माने अकेला ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। क्या कहा? अब क्या है, मोह से जैसे अग्नि का संयोग पाकर पानी का विभाव रूप परिणमन देखा। क्या कहा? अग्नि के संयोग से हमने पानी को विभाव रूप परिणमते हुए देखा, लेकिन विभाव वो पानी का स्वभाव नहीं है। समझ में है ना? अब ऐसी इस जीव की आपको अनेक प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार की। क्यों? क्योंकि मोह अनेक प्रकार का है, ठीक है। जितने प्रकार का मोह उतनी प्रकार जीव की अवस्थाएं। कभी आप विचार करते हो आप, नामकरण के कितने भेद हैं? नामकरण के कौन बताएगा? 93 हाँ, 93 93। ठीक है। नामकर्म क्या करता है? शरीर की रचना करता है। क्या करता है नामकर्म? शरीर की रचना करने वाला नामकर्म है, ठीक है। अब इतने प्रकार के इंसान हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि दो इंसान एक जैसे देखे हो आपने? दो इंसान बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जुड़वा भी पैदा हुए होंगे ना, जुड़वा, तो भी उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। अब उसके बावजूद भी नामकर्म है 93 प्रकार, 93 भेद हैं। उसके बावजूद भी अब जैसे है ना, एक स्वर नामकर्म का उदय होता है, स्वर नामकर्म, ठीक है। तो स्वर नामकर्म के दो भेद गिनाए हैं, एक सुस्वर नामकर्म, एक दुस्वर नामकर्म। लेकिन फिर भी आज तक कभी किसी का स्वर किसी से मिलता नहीं है। आप आंख मीचोगे ना और पीछे से आपको किसी ने जय जिनेन्द्र किया तो आप फट से पहचान जाओगे ये कौन है। माने इतने सारे लोगों का स्वर नहीं मिल रहा, चेहरा नहीं मिल रहा, हाव भाव नहीं मिल रहे, नेचर नहीं मिल रहा। सबकी शकल पे वही दो आंख हैं, वही दो कान हैं, सिर पर बाल हैं, एक नाक है, दो होठ हैं, फिर भी कभी किसी का चेहरा मैच किया क्या? बोलो, सोचो आप। क्यों? क्योंकि सबका नामकरण अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का। समझ में है कि नहीं है? अब ये क्या है? ये मोह के संयुक्त पने से देखोगे आप, मोह के संयुक्त पने से।
तो ये आत्मा इतने प्रकार का आपको दिखाई देगा। और दूसरी बात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मोह के संयोग से अनेक प्रकार की सुख दुख अवस्थाएं होती हैं, अनेक प्रकार की। बाहर में कार्य एक होता है, एक कार्य होता है, लेकिन एक कार्य होने पर कोई ज्यादा दुखी होता है, कोई कम दुखी होता है, कोई ज्यादा सुखी होता है, कोई कम सुखी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोह का संयुक्तपना है। मोह के संयुक्त होने से जीव की सुख दुख रूप अवस्थाएं दिखाई देती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक घर में छह भाई हैं, 6 सगे भाई, और उनकी मां मर गई। ठीक है, सबको एक जैसा दुख होता है कि कम ज्यादा होता है? बोलो, एक जैसा दुख होता है? एक जैसा दुख होता है? ज्यादा। हाँ, अमित जी क्या कह रहे हो आप? माँ तो सभी की थी। हाँ, तो सबको एक जैसा दुख होता है कि कम ज्यादा होता है? कम ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, कोई किसी ये को भी कह रहा है कि एक जैसा दुख होता है। एक जैसा दुख नहीं होता है, एक जैसा दुख नहीं होता है। कोई तो इतना विलाप करता है, इतना विलाप करता है कि बेहोश होने को तैयार हो जाता है, बेहोश होने लगता है, और दूसरा भाई उसको संभाल रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है किसी को ज्यादा दुख हो रहा है, किसी को कम दुख हो रहा है, और किसी को बहुत कम दुख होता है। बोलो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये कम ज्यादा का भेद क्यों हो रहा है? कम ज्यादा मोह की करने वाला प्रवृत्ति है, जिसको मोह ज्यादा है उसको ज्यादा हो रहा है। जिसका मोह ज्यादा है उसका दुख ज्यादा है, जिसका मोह कम है उसको दुख कम है। मोह के संयोग से आत्मा की ये सुख दुख रूप अवस्थाएं दिखाई देती हैं। सिद्धांत देखो आप, सिद्धांत क्या कह रहा है? आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है। अब ये संयुक्तता माने कि मोह से संयुक्तता, कर्मों से संयुक्तता, ये भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, उस स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो ये संयुक्तता अभूतार्थ है। माने आत्मा ने कर्म को छुआ नहीं है और कर्म ने आत्मा को छुआ नहीं है ना? ऐसा। अब जैसे अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ, क्या कहा? अग्नि के संयोग से क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोलो, पानी गर्म हुआ। पानी गर्म हुआ है या पानी गर्म हुआ है ऐसा कहा जा रहा है? बोलो, कहा जा क्या रहा है। कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, समझ में है कि नहीं? पानी गर्म हुआ नहीं है। यदि पानी गर्म हो गया होता तो पानी कभी 3 काल में ठंडा नहीं होता। समझ? अग्नि का संयोग हटा और अग्नि के संयोग से हटते पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा। ठीक है, और उसे ठंडा कौन करेगा? ठंडा कौन करेगा? स्वभाव। स्वयं। क्यों स्वयं? क्यों होगा ठंडा? क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव में संयुक्तपना नहीं चाहिए, स्वभाव में निमित्त नहीं चाहिए। देखो, किसी को बिना गाली के गुस्सा आ सकता है क्या? बिना गाली के गुस्सा आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, माने कोई ना कोई निमित्त मिलेगा, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मारे, ठीक है, कुछ भी करे, लेकिन आत्मा को क्षमा करना हो तो क्या चाहिए? क्षमा रूप परिणमन करने के लिए, वीतराग रूप परिणमन करने के लिए किसके सहारे की जरूरत है? कोई मुझे समझाएगा तो मैं क्षमा धारण करूंगा क्या? नहीं, उसका स्वभाव है। स्वभाव है। समझ में है कि नहीं? देखो, हमने किसी के साथ गलती की, अपराध किया, अब हमें क्षमा धारण करना है, तो क्षमा धारण करने के लिए सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो इंदु भाभी, सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
अरे क्षमा कैसे, इससे कहना पड़ेगा ना भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करना। मन वचन काय से मिच्छामि दुक्कड़म, मैं सब जीवों को क्षमा कर। तो सामने व्यक्ति होना चाहिए क्या, क्षमा मेरा स्वभाव है, स्वभाव है। ख्याल में है कि नहीं? हमने यदि क्षमा धारण कर लिया और उसके बिना धारण कर लिया तो भी क्षमा हमारा धर्म है, क्षमा मेरा स्वभाव है। क्षमा के लिए संयुक्तपना नहीं चाहिए, क्रोध के लिए संयुक्तपना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो इस प्रकार से ये हमारी टीका हुई। टीका में हमारे 5 बोल हुए, ठीक है। अब 5 बोल कौन सुना सकता है बिना देखे? 5 बोल अबंध बोलो। अस्पष्ट। अरविंद हाँ चलो सुनाओ, बोलो भैया। हाँ बोलो अमित जी। अबध अस्पष्ट, बोलो अनन्य, बोलो। हाँ और नित्य, अविशेष और असंयुक्त। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सुंदर, याद हो गए ना। हाँ जी। चलो अमित भैया आप बोलो। अबंध अस्पष्ट, अनन्य, आप बंद नहीं, अबद्ध। अबध, हाँ अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबको याद हो गए, सबसे पूछने की तो मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। विपिन भैया आपको याद हो गए? हाँ जी। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अविशेष को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया नीलम जी? अविशेष को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? सोने का पीलापन वेरी गुड, और चिकनापन, उसका भारीपन, सोने का उदाहरण दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मानसी इसको सिद्धांत पे घटाओ, सिद्धांत क्या है? जैसे सोने में पीलापन, चिकनापन, भारीपन पर्याय रूप है, भेद करता है सोने में, द्रव्य में। तो उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि भेद रूप है। तो उस अपेक्षा भूतार्थ है, सत्यार्थ है, पर्याय की अपेक्षा। और अगर आत्मा के द्रव्य स्वभाव को देखें, अभेद रूप से देखें, तो वो अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। सही बात है। माने यदि अपन अविशेष स्वभाव से देखते हैं, अविशेष स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं या सामान्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, तो वह आत्मा का जो विशेष स्वभाव है वह अभूतार्थ है और असत्यार्थ है, ऐसा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन चलते भावार्थ। भावार्थ, आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। नंबर 1, अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। नंबर 2, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। नंबर 3, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद माने अंश, घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु स्वभाव है। इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग देश आदि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहारने का विषय है। माने अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारने का विषय है कि इसका मतलब ये है, हमने या इस जीव ने अनादिकाल से इस आत्मा को अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारने से देखा है ना, ऐसा इसने से देखा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता। एक स्वभाव माने दूसरा स्वभाव, आत्मा का जो दूसरा स्वभाव है वो इस नय से ग्रहण नहीं होता। और एक स्वभाव को जाने बिना
यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। देखो वस्तु है ना, द्रव्य पर्यायात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या कहा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब उसमें एक पहलू नहीं हो तो सिक्का चलेगा, सिक्का कहलाएगा नहीं ना। इसी प्रकार से हर वस्तु के दो पहलू हैं, माने एक वस्तु के दो पहलू हैं। कौन कौन से, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। यदि अपन दूसरे स्वभाव से नहीं देखें तो क्या होगा, आत्मा को नहीं जाना जा सकता। माने एक स्वभाव से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इसलिए दूसरे न्याय को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध न्याय की दृष्टि से सर्व परद्रव्यों से भिन्न एवं सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए। नैमित्तिक भाव माने क्या है, बबीता, बबीता। नैमित्तिक भाव माने, नैमित्तिक भाव माने, नैमित्तिक भाव माने, आवाज नहीं आ रही आपकी, असंयुक्त। नैमित्तिक भाव नाम बताए थे मैंने, कौन बताएगा, बोलो बोलो। राग द्वेष नैमित्तिक भाव मोह। माने, राग हाँ, द्वेष मोह। नैमित्तिक भाव माने राग आदि भाव, राग द्वेष मोह, ठीक है ना। इनको नैमित्तिक भाव कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कर्म के निमित्त से होते हैं, तो ये नैमित्तिक भावों से, ठीक है। अब इसमें पांचों बोल आ गए, ठीक है। परद्रव्यों से रहित, सर्व पर्यायों में एकाकार। देखो ऐसे समझो आप, सर्व पर द्रव्यों से रहित, अबद्ध स्पष्ट, ठीक है। सर्व पर्यायों में एकाकार, अनन्य, हानि वृद्धि से रहित माने नियत, विशेषों से रहित, अविशेष और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए। नैमित्तिक भावों से रहित माने असंयुक्त, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखा जाए तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। अब समझ में आ रहा है, ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है ना। यहाँ पर यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उनसे आत्मा की नहीं अनंत धर्म वाला, उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक माने स्वभाव से, ठीक है। और स्वाभाविक धर्म कौन से हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र, ये स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक माने इनका कोई कर्ता नहीं, इसमें कोई निमित्त नहीं होता, ठीक है। पानी का एक स्वाभाविक धर्म है और पानी का एक संयोग से होने वाला धर्म है। तो स्वाभाविक धर्म माने क्या, स्वाभाविक धर्म कौन सा है, शीतलता है ना, शीतलता, ये हो गया स्वाभाविक धर्म। और संयोग धर्म किसे कहेंगे अपन, उष्णता, माने जो अग्नि के संयोग से हुआ है ना। ऐसे ही आत्मा में दो प्रकार के धर्म, कौन कौन से, नंबर एक, कुछ तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। अब पुद्गल के संयोग से होने वाले कौन कौन से हैं, जितने भी रागादि भाव हैं, क्रोधादि भाव हैं, जितनी भी कसाएं हैं, मिथ्यात्व है, जितने भी विकारी भाव हैं, वो सब पुद्गल के संयोग से होते हैं। आपको कोई भी कसाय होगी तो पुद्गल का संयोग होगा। और यदि आपको सम्यक दर्शन करना है, केवल ज्ञान लेना है, सहज वीतरागता प्रकट करनी है, क्षमा धारण करनी है, इसमें आपको किसी भी पुद्गल का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है।
हमें क्या लगता है, हमें अपने स्वाभाविक धर्मों को प्रकट करने के लिए हम अभी भी पर पदार्थों की ओर देखते हैं। क्या कहा? अपने स्वाभाविक धर्मों को प्रकट करने के लिए अभी भी हमारी दृष्टि पर पदार्थों पर जाती है। क्या होता है, हम कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन करना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि काश केवली शुद्ध केवली हो, काश तीर्थंकर परमात्मा हो, सामने साक्षात मुनिराज हो, तो हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो हम सम्यक दर्शन कैसे करें, ऐसा लगता है। ठीक है ना? तो क्या कहा यहाँ पर, जो स्वाभाविक हैं वो ज्ञान आदि, उद्गल के संयोग से होने वाले राग आदि, जो कर्म के संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है। संसार का सारा व्यवहार होता है, संसार चलता है, संसार बढ़ता है, तो सारा संसार का व्यवहार कैसे है? जो कर्म के संयोग से होने वाले परिणाम हैं। ठीक है, अब संसार कब तक? जब तक रागादि भाव है तब तक, और जब ये रागादि भाव दूर हुए तो संसार की प्रवृत्ति खत्म, और तत्संबंधी जो सुख दुख आदि होते हैं उन्हें भोगता है। अब ये सुख दुख को भोगना क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म के संयोग से होने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों के फल में ये जीव सुख दुख भोगता है। समझ में? देखो, एक बात मैं एक और कहना चाहता हूं, जीव जब भी सुखी दुखी होगा ना, अपने परिणाम से सुखी दुखी होगा। जब जीव अपने परिणाम से सुखी दुखी होता है तब बाहर में कोई ना कोई वस्तु और कोई ना कोई निमित्त खड़ा होता है, तो हमें क्या लगता है, उस समय अपना कर्म तो दिखाई नहीं देता। ये लाइन क्या कह रही है यहाँ पर? कर्म के संयोग से आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी सुख दुखादि होते हैं। ठीक है ना? तो अब ये हम तो कहते हैं तुझे अभी कर्म का विश्वास भी नहीं है। यदि कर्म का विश्वास हो जाए तो जीव को आधा मोक्ष मार्ग हो जाए। ठीक है ना? हमेशा क्या है, अब देखना, किसी ने गाली दी, हमें गुस्सा आया, तो काय से गुस्सा आया? काय से गुस्सा आया? गाली से। हमें लगता है गाली से, इसने मुझे गाली दी, तो मान लो ना कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने गाली दी, तो हमारे दुख का कारण कौन है? हमारे दुख का कारण कौन नजर आ रहा है? मोहन, है ना? लेकिन असलियत में दुख का कारण क्या है? मेरा मोह है, अपने परिणाम है, अपने ही परिणाम, अपने ही परिणाम, अपने रागादि परिणाम, अपना मोह। ठीक है ना? ये दुख के कारण है। लेकिन जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, अब ये जो जीव मोह से दुखी होता है, मोह को आमंत्रित किसने किया? मोह को किसने बुलाया? अब कौन दुख का कारण कौन है? मेरे दुख का कारण मैं ही हूं, मोह भी दुख का कारण नहीं है। मोह को बुलाया किसने? राग को बुलाया किसने? आमंत्रित किसने किया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? आप है ना कदम कदम पे देखना, कदम कदम पे देखना। अब क्या है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, हमारे को 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है। अब हमारे जैसी आइटम किसी ने बराबर में रख ली और उसने दुकान खोली और उसकी दुकान चली गई, चलने लगी, और हमारी ठप हो गई, हमारा व्यापार खत्म हो गया। अब सारे दुख का कारण कौन दिखाई देगा? बोलो, मेरा कर्म का उदय या वो बराबर वाला पड़ोसी? सोचो, विचार करो, विचार करो, समझ में आई कि नहीं? तो अभी तो अपने को बाहर के कर्म पे भी विश्वास नहीं है, आत्मा पे विश्वास कैसे होगा? जब कर्म पर विश्वास नहीं तो आत्मा पे कैसे होगा? ठीक है ना? तो क्या कहा? कर्म के संयोग, जो कर्म के संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है, और तत्संबंधी जो सुख दुखादि होते हैं
उन्हें भोगता है ना। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। ठीक है, किसका ज्ञान है? पर्याय का ज्ञान है, अज्ञान का ज्ञान है, पर्याय बुद्धि है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। यदि आत्मा का ज्ञान हो जाता तो सारे दुख मिट जाते। आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। वाह क्या बात आई है। माने आत्मा का ज्ञान सुख रूप है, सारे सुखों का खजाना मेरे आत्मा में है। ये बात आपको कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। सर्वज्ञ के आगम के बाहर आप कहीं भी चले जाना, आपको सच्चे सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो क्या कहा? इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। अनादि निधन माने अनादि अनंत है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। क्या कहा? देखो, या तो आत्मा का पक्ष होगा या पर्याय का पक्ष होगा। पर्याय का पक्ष होगा तो आत्मा का पक्ष नहीं होगा, आत्मा का पक्ष होगा तो पर्याय का पक्ष नहीं होगा। ये बात आप पल्ले से बांध लो, पल्ले से बांध लो। जब तक पर्याय का पक्ष है तब तक आत्मा का नहीं होगा। समय सार क्या कर रहा है? समय सार का उद्देश्य से समय सार क्या कर रहा है? समय सार हमारी पर्याय बुद्धि तो छुड़ा रहा है और द्रव्य दृष्टि करा रहा है। उसका एकमात्र प्रयोजन, ठीक है ना, राग से भिन्न है, ठीक है, पर द्रव्य से भिन्न है, गुण भेद से भिन्न है। तो इसका प्रयोजन, यदि आपकी, देखो मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं चारित्र वाला हूं, इसका नाम भी पर्याय बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है। और वो क्या कह रहे हैं? जब तक पर्याय बुद्धि का पक्ष मिट नहीं जाता तब तक वो आत्मा को नहीं जान सकता। मैं अब सुनो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। पता है कुन-कुन आचार्य कितनी उत्कृष्ट बात कह रहे हैं। पिंकी भाभी ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? क्या कह रहे हैं? मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं चारित्र वाला हूं, ये विकल्प भी बाधक है। इसको पर्याय दृष्टि कह रहे हैं, पर्याय दृष्टि। मैं पैसे वाला हूं, मैं 4 बेटे वाला हूं, मैं कोठी बंगला गाड़ी वाला हूं। सोचो आप, जिसकी इतनी स्थूल बुद्धि है वो आत्मा के कितना नजदीक है, ये सोच के देखो आप, वो आत्मा के कितना नजदीक है। जो ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है मुनिराज, यदि वो ये विचार करते हैं, ये विकल्प करते हैं, या अपने स्वरूप से बाहर आकर ऐसा चिंतन करते हैं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं चारित्र वाला हूं, तो समझना वो अपने स्वरूप से बाहर हैं, अपने स्वरूप से बाहर हैं और शुभोपयोग की अग्नि में झुलस रहे हैं। सोचो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अरे जिस समय सार में आत्मा के गुण भेदों को विकल्प ठहराकर दुख दिखाया है, दुख दिखाया है, इन विकल्पों में भी दुख है, पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि माने संसार और द्रव्य दृष्टि माने मोक्ष, सुख, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। समय तो हो गया है देखो, ठीक है ना? अब आगे आगे बड़ा पहरा है, ठीक है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को अपन यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते
सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तुहूं दो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय।